हाय गाइस। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि सीए करना है क्लास 12th के बाद, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मेरा नाम नीरज अरोड़ा है और मैंने 2011 में अपने सीए एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर लिए थे। 2018 तक मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर रहा, यानी मैं अपने नाम के आगे सीए लगाता था और उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। और अब आप सिर्फ मुझे नीरज अरोड़ा के नाम से जो है वो बुला सकते हैं, जान सकते हैं। इन पिछले 2011 से लेकर आज तक जो भी समय रहा, मैंने इसमें सिर्फ एक काम किया है। सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करी है, उन्हें पढ़ाया है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी है। एक बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों से एक अच्छे लेवल पे इंटरैक्ट करने का अगर कुछ ऐसा कुछ कंपटीशन चल रहा होता तो मैं उसमें बहुत आगे आता। मैं तो नहीं कह रहा मैं नंबर 1 पे आता, लेकिन हाँ बहुत आगे आता, क्योंकि बहुत सारे लाखों लाखों बच्चों से मैंने पिछले 11 12 13 साल के अंदर जो है वो इंटरेक्ट किया है। इवन सी बनने से पहले भी मैं कुछ बच्चों को जो है वो पढ़ा रहा था। एनीवेज, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्चुअली में इस कोर्स में आना है या नहीं आना है। ठीक है, पहले तो एक बात समझ लीजिए, एक बड़ा हंगामा चल रहा है, सी ए न्यू कोर्स, सी ए न्यू कोर्स, सी ए न्यू कोर्स, सी ए न्यू कोर्स। अभी नहीं आ रहा, अब सी ए न्यू कोर्स अगले साल देखेंगे। तो अगर आपकी इस साल 12वीं हो रही है तो इस साल तो आपको ओल्ड कोर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसी के अंदर रहना पड़ेगा। अब एग्जिस्टिंग कोर्स कैसे काम करता है मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, एक बात आप लोगों से और इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है कि जितने भी लोग अभी करंटली सीए कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी गलतियां और अपनी आपके अच्छे डिसीजंस वो सारे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ताकि आपके जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। एंड ये इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। आइए सर, अब चलते हैं, एकदम खींच के बात करेंगे। ये देखो, फीस वाली बात नहीं वाली। अब यार वो सब प्रोस्पेक्टस पर लिखा है, जाके देख लो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। जहाँ से आप सीए करते हो ना, वो आप एक इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट कराते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट है ICAR.org। जाइए, फीस वहाँ सब मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा सच्चाइयाँ, गहराइयाँ, दिक्कतें, अच्छाइयाँ, कि कैसे आपको ये कोर्स बहुत अच्छा बना सकता है, कैसे ये कोर्स आपको बर्बाद करके छोड़ सकता है। आपने बस वीडियो को पूरा सुनना है। ओके, तो सबसे पहले आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन के ऊपर बात करते हैं। एडमिशन की सबसे खास बात, एडवांटेज ये कि भैया कोई आपके 33% हो, आपके 34% हो, आप साइंस वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, आओ सब आ जाओ। ये कोर्स सबको बुला लेते, कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाओ हमारे साथ। जस्ट एक ओवरव्यू, 3 स्टेज है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन में मान लीजिए 4 पेपर हैं, सब्जेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं 50-50 मार्क्स के सब्जेक्ट भी होते हैं। 4 पेपर हैं। इंटरमीडिएट पे एग्जिस्टिंग स्कीम में 8 पेपर है और फाइनल लेवल पे एग्जिस्टिंग स्कीम में 8 पेपर है। राइट, तो कुल मिला के 4 + 8 + 8 ये आपको पेपर जो है वो देने होते हैं। लगभग 20 पेपर आपको देने होते हैं। अभी एडमिशन में दोबारा आऊँगा, इसमें बीच में एक 3 साल की ट्रेनिंग और होती है, इसे हम आर्टिकलशिप बुलाते हैं। उसमें आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंडर जो है काम सीखते हैं कि भाई सीए एक्चुअली में करता क्या है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, और इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में लगभग आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग, कुल मिला के 3 साल की होती है। लगभग आपको जो है वो 2.5 साल पहले काम करना पड़ेगा फाइनल से पहले, और उसके बाद अपना पेपर देते हैं और उसके बाद आप और जो आपके बचा हुआ समय होता है उसे कंप्लीट करते हैं। कुल मिला के 3 साल की होती है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। एडमिशन किसी का भी हो जाता है साहब, एडमिशन किसी का भी हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और एडमिशन कोई भी ले लेता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कुछ नहीं मिल रहा सीए कर लो। गलत बात। पहले आप ये देखिए कि सीए की प्लेसमेंट्स कैसे हो रही है। एवरेज सैलरी सीए की 8-9 लाख के आसपास आपको मिलेगी, वो भी जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने फिगर्स पब्लिश करता है तब बता रहा हूँ। अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो एवरेज सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता है 5 से 7 लाख के बीच में होगी सालाना। राइट, ये सुन के खुश या दुख ना, मतलब ना खुशी मनाए ना दुख होए, मतलब ना दुखी होए। क्यों? ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। 5 साल आप अपनी ज़िंदगी के लगाने वाले हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको जो है 5 से 7 लाख की सैलरी मिल रही है आउट ऑफ कैंपस। कैंपस में जो है वो आपको सैलरी मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने बताया, 8 से 9 लाख के आसपास की। अभी आप में से कुछ अति दुखी आत्माएं जागेंगी, अरे हमने तो सुना है सीए की सैलरी 30-40 लाख होती है। बेटा, सबकी नहीं होती है, वो बहुत एकदम टॉप मोस्ट जिनको सैलरी मिल रही होती है वो आप देख के आते हो और खुश हो जाते हो। ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि सीए की सैलरी अगर 25,000 महीना होती है, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन वो बिल्कुल लोअर वाले हो गए ना। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज। तो ये स्पेक्ट्रम बहुत ज़बरदस्त है, 25,000 महीने से लेके हो सकता है कि आपको, भाई साहब, मैंने तो ऐसे व्यक्ति से खुद बातचीत करी जिसकी सैलरी थी 70 लाख रुपए सालाना, 70 लाख रुपए सालाना, वो भी फ्रेशर की। मैंने तो ऐसे व्यक्ति से भी बात करी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन एक ही था ना। राइट, तो हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज सैलरी इतनी मिलती है आपको, लगभग 5 साल लगाने के बाद आपको
मान के चलिए 5 से 9 लाख के बीच में सैलरी मिलने वाली है, राइट, सालाना। धीरे धीरे बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है, आने मतलब 10 साल के अंदर अंदर सैलरीज काफ़ी अच्छी जो है वो हो जाती हैं। एनीवेज, चलिए, तो एडमिशन किसी को मिल जाता है, ये गलत है। अब इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको सोच समझ के आना चाहिए। ये नहीं कि एडमिशन मिल रहा तो जाओ ले लो। आपको सोचना चाहिए कि आप सीए करने के लिए बने हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने 5 साल इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको सोचना चाहिए कि क्या आप लोग जो इस कोर्स की खामियां हैं, अच्छाइयां तो बहुत सारी है, जो खामियां हैं थोड़ी बहुत, आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो वो सोच के, अभी मैं खामियां बताने वाला हूँ, अच्छाइयां बताने वाला हूँ, तो वो सोच के आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। फीस क्या लगती है, मैंने बोला फीस आप लोग जाके पढ़ सकते हो, फीस बहुत कम होती है। कोचिंग की फीस भी अगर आप लगा लो तो वो भी बहुत, मतलब कंपैरेटिवली कोचिंग की फीस भी बहुत कम होती है। हमारे पास तो बहुत कम होती है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि भाई मैं खुद सीए कोचिंग में इन्वॉल्व हूं और मैं आपको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा सीए करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स। आपने करना है तो अपनी मर्जी से, अपनी समझदारी से करिएगा, राइट। मेरे कहने पे, किसी टीचर के कहने पे तो मत करिएगा। वापस आते हैं एडमिशन पे। किसी भी टीचर के कहने पे इस कोर्स में एडमिशन ना लें। होता क्या है जनरली, आपने क्लास 12 कहीं से पढ़ी, क्लास 12 आपको किसी ने पढ़ाई। अब क्लास 12 आपको जिसने पढ़ाई भाई, या तो वो सीए ड्रॉप आउट है, या वो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड है जो सीए है और फाउंडेशन की कोचिंग वगैरह चलाता है, तो आपको उसको सौंप देगा। या तो वो खुद फाउंडेशन की कोचिंग लेता होगा, या फिर वो फाउंडेशन की कोचिंग किसी से जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपको बेच देगा बेसिकली उसको। अगर सुनने में बुरा ना लगे तो वर्ड यही है कि आपको बेच देगा, राइट। और आपको जरूर बोलेगा अरे तू तो सीए कर, तू तो सीए कर। नहीं, ऐसे किसी की बातों में मत आइएगा। सोच समझ के, पैकेजेस देख के, अपना गोल समझने के बाद कि भाई मुझे एक्चुअली में क्या मैं ये सब चीज़ें झेल पाऊंगा, क्या मैं सब चीज़ें कर पाऊंगा, क्या ये मेरे को इंटरेस्ट आता है मुझे इसके अंदर, तभी सीए कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप सीए में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए हिंदी मीडियम में मत जाइए, इंग्लिश मीडियम से कीजिए। अब इसमें कुछ भावनाएं आपकी आएंगी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज। देखो भाई, मैं भी तो आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी मैं कैसे बताऊं कि भाई दिल से इज्जत है भाई हिंदी की। लेकिन जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो सीए का वर्ल्ड है ना, वहाँ पे अगर आप पहले दिन से ही इंग्लिश पे कमांड बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपने 12वीं हिंदी मीडियम से करी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं चाहूँगा कि आप सीए जो है शुरू से इंग्लिश मीडियम से करें। देखिए अभी हम सिर्फ एडमिशन वाली स्टेज पे हैं, राइट। सो किसी के कहने पे नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड ने सीए में एडमिशन ले लिया, इस चक्कर में मत एडमिशन लो। आपके सारे दोस्त सीए कर रहे हैं, इस चक्कर में मत एडमिशन लो। समझो कि आपके लिए बनाए कि नहीं बनाए, पैकेजेस देखो, इसके सब्जेक्ट्स कम समझो, इसमें कितना रटना है, कितना समझना है, ये समझो, फिर आगे बढ़ो, राइट। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं कि साहब किस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। देखिए सीए बनने के बाद कोई पोस्ट की कमी नहीं है, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, भयंकर आप लोग जो है वो पोजीशंस पकड़ सकते हैं, राइट। आप एक कंपनी के टॉप पे पहुंच सकते हैं। मतलब आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज दिखती है ना, नाम अंबानी और इन सब लोगों का होता है, आप ध्यान से देखिए उनके टॉप पे सीएस बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सीएस बैठे होंगे, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीएज, इवन फॉरेन कोर्सेज करके भी लोग बाग टॉप पे बैठे होंगे, राइट। बट पॉइंट इज कि यस, एक समय बाद सीए को बहुत इज्जत मिलती है और वो बहुत टॉप पे जा सकता है। लेकिन ये जो अब आपका सीए कोर्स होता है, इसमें ज़रा खामियां सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं कोर्स के अंदर। नंबर 1, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो बड़ी अच्छी इंटेंशन रखता है, बड़ी अच्छी, हम बनाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स हम लोगों ने डेवलप करने हैं, ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, इंटेंशन बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन पे आता है ना, तो भाई लुट जाता है। जैसे कि अगर आप इनके स्टडी मैट को देखेंगे तो पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर। आप इनके एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को अगर देखेंगे, मतलब हमारा कोर्स इसलिए बना है कि भाई कि दुनिया के फाइनेंशियल्स के अंदर हम लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आए, लेकिन हमारे खुद के कोर्स के एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि आपको मार्कशीट नहीं मिले, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगी, मार्किंग स्कीम नहीं मिलेगी कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। जैसे कि आपका पेपर कभी कभी बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन वो कम प्रतिशत में भी आपको बता दूं आपका पेपर गलत चेक हो सकता है, राइट। जजमेंट का एरर हो सकता है। ऐसा मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये सब चीज़ें हुई हैं और आप किसी सीए स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बताएगा भी, बहुत कम प्रतिशत है। लेकिन हो सकता है कि आप सही आंसर लिख के आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ये आपके अंदर बर्दाश्त करने की वो होनी चाहिए कि क्षमता होनी चाहिए कि हाँ भाई अच्छा यार मैं सही आंसर लिख के आया था, मार्क्स नहीं मिले, फेल हो गया, अब मैं अगली बार दोबारा दूंगा, राइट। वो ह्यूमन जजमेंट की वैसे भी हो सकता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली इंसान जो है आपके पेपर चेक कर रहे हैं, राइट। और क्या दिक्कत है इसमें आपको और बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहें, क्योंकि ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई पता है आपको क्या समझ रहा है, कबूतर समझ रहा है हर कोई, आपको और दाने डाल रहा है, आओ 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 आओ।
ये कोई बता नहीं रहा है कि बेटा वहाँ पे जाल भी है एक, तो जाल सुनते जाइए। तो यहाँ पे एंट्री बहुत आसान हो गई है, लेकिन एंट्री के साथ साथ उसके बाद जो है सिलेबस बहुत वास्ट होता है। मतलब कोई ना सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ आपको इन्हीं की किताबें रटनी पड़ेंगी, जो इंस्टीट्यूट की किताबें होती हैं रटनी पड़ेंगी, सबको पता है तभी मार्क्स मिलते हैं। कोई अगर आपको बोल दे कि वो बिना रटे पास हुआ है, वो आपको लड्डू बना रहा है। रटना तो पड़ेगा साहब सीए कोर्स के अंदर, और कोई तरीका नहीं है। आप किसी से बात कर लो एटलीस्ट अभी वाले एग्जिस्टिंग कोर्स में। और मैं आपको बता दूं, जो नया कोर्स आ रहा है उसमें मुझे डाउट है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो इनकी बनाई हुई किताबों को रट के जगह आप जाएंगे तो आप लोग जो है मार्क्स ले पाएंगे। और उसमें भी हो सकता है कि आपने वही बात लिखी हो, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आई, ये पसंद नहीं आई, तो भाई आपको उसमें मार्क्स ना मिले। ये फैक्ट है। अगर इससे कोई डिनाई कर रहा है तो उसे मेरे पास भेजो, मेरे से बात कराओ उसकी। फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी पोजीशन में बैठा हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो। ये फैक्ट बात मैंने आपको बोली है। तो कई बहुत कम केसेस हैं ऑल दो, लेकिन उन केसेस में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब आप अपने 8 पेपर क्लियर करते हैं, आपकी एक आर्टिकलशिप नाम की चीज़ होती है। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा फ्लॉड स्कीम है, बहुत पुरानी चली आ रही है। 3 साल आर्टिकलशिप करनी है। आगे इन्होंने बोला है कि 3 साल की जगह 2 साल कर देंगे, लेकिन उसमें जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मैं आपको मार्किंग स्कीम, मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसपेरेंसी कैसे नहीं है। आपको मार्किंग स्कीम नहीं मिलेगी। आप जो पेपर देंगे, पेपर के बाद जो इनके सजेस्टेड आंसर आते हैं, पेपर के आंसर क्या होने चाहिए, वो आएंगे रिजल्ट के आने के भी 1 महीने बाद, तो ट्रांसपेरेंसी इनके एग्जामिनेशन सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ। एक्सेप्ट करके आना है बात कि भाई एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी आपको, राइट। ये हो गई एग्जामिनेशन सिस्टम की बात। एग्जाम इनके कैसे होते हैं, अगर आपके 8 पेपर हैं तो आपके 8 पेपर 15-16 दिन में निपटा देते हैं। एक पेपर होगा, उसके बाद 1 दिन छुट्टी, फिर अगले दिन पेपर, फिर 1 दिन छुट्टी, फिर अगले दिन पेपर, फिर अगले दिन छुट्टी। इस तरीके से चलता है सिलेबस हर पेपर में भर के। कुछ में तो देखो कहीं तो बहुत रेलेवेंट सिलेबस है और कहीं तो ज़बरदस्ती ठूसा हुआ सिलेबस है। जैसे कि जो बच्चे सीए कर रहे हो समझ पाएंगे, जीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ, जीएसटी में एग्जामिशंस हैं। अब ज़बरदस्ती 100 के 100, 150 की 150 एग्जामिशन पढ़ा दो बच्चों को। ना बच्चे से पढ़ी जा रही, ना आपसे पढ़ाई जा रही, बस डालनी है बुक में, राइट। ऐसे में अगर ऑडिटिंग की बात करूं या ईआईएस और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करूं, तो भाई साहब बस सिलेबस ठूस के भरा हुआ है। अच्छा जी, तो सिलेबस बहुत सारा है। मार्किंग सिस्टम, आपको एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। फिर आते हैं आर्टिकलशिप पे, और जो सबसे अच्छी और सबसे गलत चीज़ हो सकती है। अच्छी, अगर आपकी अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप लग गई, अच्छी फॉर्म में अगर आप लोगों ने अपने आप को काबिल बना के अच्छी फॉर्म में आप लोग पहुंच गए हैं, आपकी बहुत तरक्की होगी, आपका बहुत नाम होगा, बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। और यही आर्टिकलशिप लोगों को बर्बाद भी कर देती है। अगर आप सही जगह पे नहीं गए, जहाँ पे आप गए वहाँ पे आपके बॉस सही नहीं है, आपको ट्रांसफ़र नहीं देंगे, आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपको परेशान करेंगे, मेंटल हरासमेंट कर देंगे आपकी, राइट। तो आर्टिकलशिप बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जनरली जो है वो मेंबर के फेवर में ज़्यादा दिखता है। वो कुछ भी बात होगी, आप जाओगे इंस्टीट्यूट के पास, बोलेंगे खुद देख लो, आपस में बात कर लो, प्रिंसिपल और आर्टिकल के बीच की बात है। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत है। आर्टिकलशिप के बाद आप फाइनल में आते हैं। फाइनल में तो भाई साहब सिलेबस नहीं है। फाइनल में तो मैं बोलता हूँ कि ओशन है, ओशन, राइट। बहुत भर के आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत भर के। और वो बहुत भर के पढ़ाई करने के बाद आप पेपर देंगे, और आप पेपर देके पास होंगे, और उसके बाद आप सीए बनेंगे, राइट। सुनने में सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अच्छाइयाँ क्या है, फीस बहुत कम है। अच्छाइयाँ क्या है कि आप अगर देखेंगे सीए कोर्स कौन करता है, ज़्यादातर जो है लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले लोग करते हैं। बहुत मेहनती होते हैं वो लोग। लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले लोग करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, सीए कंप्लीट करेंगे, कम फीस में बढ़िया प्रोफेशनल डिग्री लेंगे। डिग्री भी नहीं, बेसिकली सर्टिफिकेट होता है। बढ़िया प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशन लेंगे, अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ा पाते हैं, राइट। ये इसकी अच्छाई है। आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के साथ, ये भी इसकी अच्छाई है। लेकिन इस 5 साल में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, जिससे आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि ओके यार, मेरे साथ बहुत गलत भी हो सकता है कुछ कई जगहों पे, और मुझे हार नहीं माननी है। ये भी इसकी सच्चाई है, राइट। जो नया कोर्स आ रहा है, मैं उस पर तो क्या ही बोलूँ, उस पर कभी और बात कर लेंगे। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि ये है सीए कोर्स नटशेल में। आपको लगभग 4 से 5 साल के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई कॉलेज बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, आपके अच्छे मार्क्स आए क्लास 12 में, प्लीज़ कॉलेज करें, प्लीज़ रेगुलर कॉलेज ज़रूर करें। रेगुलर कॉलेज के साथ सीए हो सकता है, उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो रेगुलर कॉलेज ज़रूर करें, बिल्कुल ड्रॉप ना करें सीए के चक्कर में। सीए हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर आप सीए करने का मन बना रखा आपने, तो आप कर लेंगे सीए, डोंट वरी एट ऑल, ओके। और क्या इनसाइट्स आप मुझसे चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करूं, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में आपको बताऊं।
सीए करता क्या है, सीए करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी को भी नहीं पता होता कि सीए करता क्या है, बस नाम होता है सीए, स्टैंप लगाने के पैसे मिलते हैं। क्लास 12th में किसी को नहीं पता चलता। तो देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो सबसे कोर सब्जेक्ट हमारा होता है साहब अकाउंटिंग। भाई खाता बनाते हैं हम लोग, अकाउंट्स बनाते हैं। अब अकाउंट्स बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को छोटा समझ लग जाओगे अकाउंट्स बनाते हो। अकाउंट्स बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के भाई साहब, राइट। हमें बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग, और उस भाषा के सर हम लोग पंडित होते हैं, याद रखिएगा। फिर से बोलता हूँ, बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग भाषा के पंडित होते हैं हम लोग। सारा ज्ञान होता है हमें अकाउंटिंग के बारे में, हम ही बता रहे होते हैं। एक्चुअली में अकाउंटिंग के पूरे जो अकाउंटिंग आप करते आए ना, उसके रूल्स भी आप मान के चलिए एक तरीके से सीएजी बना रहे होते हैं। ये सही है, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन सही है ये बात। फिर अकाउंटिंग के बाद जो हमारा दूसरा कोर सब्जेक्ट होता है वो है ऑडिटिंग। अब मजे की बात, पंडित जी ने सही से पूजा करी है नहीं करी, ये भी हम चेक करते हैं। तो अकाउंटिंग इज कि भाई आपके पास, आपने जर्नल एंट्री पास करी, लेजर बनाया, और मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जर्नल एंट्री पास करी, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, P&L बैलेंस शीट, ये सब बना दिया आपने। अब ये सब ढंग से बनाया नहीं बनाया, इसको भी चेक करने के लिए सीएजी आते हैं और उन्हें बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम यही होता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन रूल्स को फॉलो करके बनी है या नहीं बनी है। फिर हमारे पास एक तीसरा सब्जेक्ट आता है, वो है साहब टैक्सेशन। आपने ज़रूर अपने आसपास सुना होगा टैक्सेशन के भी सर हमें बड़ा ज्ञानी माना जाता है सीएस को। टैक्सेशन के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो पैन कार्ड अप्लाई करना हो, चाहे वो भाई साहब आईटीटी में जाके केस लड़ना हो, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो करते हैं, राइट। भाई इधर वैसे मत देखो, हाँ सर टैक्स चुराने में भी मदद करते हैं क्या? भाई मैं नहीं चुराता टैक्स वैक्स, मैं सिंपल सी बात है, जो टैक्स होना होता है पे करना होता है, मैं बिंदास पे करता हूँ। मोदी जी पार्टनर है हमारे, बात खत्म। आ जाओ। तो टैक्सेशन चौथा सब्जेक्ट जिसमें सीएस का नाम बहुत आगे निकल के आ रहा है वो है फाइनेंस। और हमारा इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि भैया फाइनेंस में जो है वो हमारा बच्चा बहुत आगे निकले, राइट। फाइनेंस में क्या है आप समझ लो कि भाई कंपनी कहाँ से पैसे लाएगी, कंपनी उस पैसे को बेस्ट पॉसिबली यूटिलाइज कैसे करेगी, राइट। एक्विजिशन ऑफ फंड्स हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो गया, बजटिंग होती है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं। डिसीजंस लेना, मान लो कि एक बहुत बड़ी मशीनरी है, अब वो मशीनरी हम लोग रेंट पे लें या खरीदें, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल आता है। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट बहुत सारे तरह के फाइनेंस में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल आता है। ओके, अब मैंने आपको 4 तो कोर सब्जेक्ट बता दीजिए। अकाउंटिंग है हमारे पास, ऑडिटिंग है हमारे पास, टैक्सेशन है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और कॉर्पोरेट लॉ, जो कंपनी लॉ वगैरह आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, प्रीमियम पे इशू होंगे तो प्रीमियम का क्या करना है, ये सब बातें कहाँ लिखी? कंपनीज एक्ट में लिखी है। तो वो कंपनीज एक्ट की भी अच्छी खासी डिटेल नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो मिलती है, राइट, अपने कोर्स के दौरान। देन बिजनेस की भी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट धीरे धीरे, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है वो लाके, जिससे आपको बिजनेस का भी आइडिया मिले, राइट। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और इस पे आपको ज्ञान मिलेगा, इस पे आप आगे चल के जो है अपने आप को एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट। तो ये था भाई मेरा एक ओवरव्यू, मेरी एक दिल की बात, एक अनबायस्ड ओपिनियन कि आपको सीए करने से पहले जो पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार जब भी कोई सीए के बारे में बात करता है ना, एक आप क्या करते हैं, आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे एक दीदी बैठी थी, अच्छा आप सीए करना चाहते हैं, ओहो इन्हें लाओ फीस लाओ, कोचिंग फीस लाओ कोचिंग फीस लाओ। और दीदी आपको काउंसलिंग देने के बहाने आपको फंसा रही होती है बेसिकली। तो भाई मेरे तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई फाउंडेशन वगैरह की कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ नहीं, राइट। आप सीए में आ जाओगे, फाउंडेशन पढ़ लोगे, उसके बाद इंटरमीडिएट में जब आओगे तब आपकी मेरे से मुलाकात होगी। तो ये आपने डिसाइड करना है सारी बातें सुन के, पैकेज सुन के, जो 5 साल में आपको झेलना पड़ेगा वो सुन के। और एक बात और ज़रूर सुनिएगा कि साथ में और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको भी इवैल्यूएट कीजिए, सिर्फ सीए को मत सोचिए ना, और ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट कीजिए। अच्छा, मैं अगर भाई सीए को पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ आपको सीए के बारे में बताऊँ? तो यार मेरी बेवकूफ़ी है ना वो, मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों के भविष्य के साथ खेल जाऊँ। अगर मेरे घर परिवार में मेरे पास कोई आएगा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे घर परिवार में कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको भी यही बात बताता कि भाई ये इसमें अच्छी बात है, ये इसमें बुरी बात है, और ये 4 ऑप्शन और है। तो सारे ऑप्शंस को आप लोग सुनिए, समझिए, देखिए, जानिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आज आप सीए में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। सिर्फ आंख बंद करके मत आइए, बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिनका फाइनल क्लियर नहीं हो पा रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी के बहुत बहुमूल्य 10-10, 12-12 साल इस कोर्स को दे देते हैं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता है, राइट। सो एंट्री आसान है, सिर्फ इसलिए मत आइए, आपके टीचर्स बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए मत आइए, गर्लफ्रेंड कह रही है सिर्फ इसलिए मत आइए, सोच समझ के
अपने आप को जान के, और देखिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सीए में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगी, राइट। और अगर थोड़ी बहुत थ्रेड्स भी हैं सीए में, तो क्या अपनी स्ट्रेंथ से आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो? ये सब थोड़ा सा थॉट देके आप अगर आओगे, डेफिनेटली बहुत बढ़िया गेम बनेगी, बहुत आगे जाओगे, राइट। चलिए जी, आई होप गाइज मैं आपको समझा पाया कि क्या है सच्चाई सीए कोर्स की, क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको समझा पाया। आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप सबके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जिनको लगता है कि भाई सीए के बारे में जानकारी चाहिए, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।